राम राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको देवसोनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि आषाढ़ मास की देवसोनी एकादशी की व्रत कथा का क्या क्या महत्व है। आषाढ़ मास की एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार देवसोनी एकादशी भी कहते हैं इसको। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवसोनी एकादशी का पाठ करने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवसोनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा बहुत ही अच्छा राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ राज्य में अकाल की त्रासदी हो गई। अकाल से चारों ओर का माहौल खराब हो गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने राज्य के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिससे की सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अंगिरा के पास पहुंचे तो अंगिरा ने बोला, ऋषिवर, राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा राजा से। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसी हालत क्यों है? कृपया आप समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा का मंदाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवसोनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री कृष्ण ने एकादशी है आषाढ़ मास की, इसको देवसोनी एकादशी कहा है। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी को सुनने वाले और हुकारे भरने वाले की भी बेड़ा पार लगाना। माता रानी जय हो।